बड़ा प्यारा है यार बोला। जी भाभी जी, आपने मुझे बोला। हाँ नुसरत मियाँ बैठो। शुक्रिया। नुसरत मियाँ बिना तमहीद बांधे बात करूंगी मैं। जो कुछ आज सवेरे इस घर में हुआ ना, मैं नहीं चाहती कि वो बार बार हो। अच्छी थी पुराने जमाने की रीत के, जब खानदान बड़ा हो जाए तो अलग अलग हो जाना चाहिए। भाभी जी, गुजारिश ये है कि अगर आप खुल के बात कर ले तो अच्छा। बात यह है कि देखो, देवर भाभी का रिश्ता है हमारा, बहुत अच्छे से गुजारा हमने, बहुत खूब गुजारा। लेकिन अब कुछ और रिश्ते भी शामिल हो गए, कुछ नए रिश्ते, जैसे तुम्हारा दामाद, मेरी बहू। और गुमान हुआ कि आज तुम्हारे दामाद को मेरी कोई बात नागवार गुजरी। सच तो यह है कि रिजवाना ने मेरी बहू की दिल आज़ारी की। भाभी जी, आपको रिजवाना का तो पता ही है। आप फिक्र न करें, मैं समझा दूंगा उसे। वो फिर इसका तो पता ही मुझे है। पता है, लेकिन नुसरत मियाँ, ये रोज होगा, इसको हम रोक नहीं सकते। कब तक सफाइयाँ देते रहेंगे इनकी? हाँ, मैं तो खैर पहले ही तुम्हारे ये घर दामाद वाले फैसले के हक में नहीं थी, और अब तो मुझे 100% यकीन आ गया कि हम सब एक छत के नीचे नहीं रह सकते हैं। अरे शाबाश, बहुत सही। अलग कर दे ये। ये आप क्या कह रही हैं? सही कह रही हूँ नुसरत मियाँ, और यकीन जानो, खुशी से नहीं कह रही। बहुत दुख हो रहा है मुझे। इतना लंबा साथ हमारा, तुमने बहुत ख्याल रखा मेरा, बहुत एहसास किया। लेकिन हम अपने इस रिश्ते को बचाने के लिए थोड़ा फासला रखें तो बेहतर होगा। हमारे नए रिश्ते बच जाएंगे। और सबसे जरूरी बात कि खैर से नूर बानो माँ बनने वाली है, और तुम जानते हो रिजवाना की आदत, वो से अभी भी उसकी पुरानी जिंदगी के फिर ताने डांट मारती खाएगी रहती। रिजवाना। सोचो, अब तो जान से ही मार देगा। आने वाला बच्चा कल को अपनी माँ के बारे में ये सब सुनेगा तो क्या असर लेगा। बस इसीलिए हमें प्यार मोहब्बत से, खुशी से, सुलह सफाई से अलग हो जाना चाहिए। अब इसको अफसोस हो रहा होगा इसने क्यों बात करी साहिर से रिलेटेड इनसे। इनको लग गई ये बात, पर डिसीजन भी अच्छा ही लिया है। इजाजत दीजिए। इजाजत है। तकलिया दीजिए, वो बता जूंडा पट्टा जाके चाहिल औरत। जाति कोरे कर गए। रिजवाना, कड़छी लेके आओ, सिर में मारो मेरे। एक बार काम खत्म। किस्सा मुकाओ। अब ज्यादा दिमाग खराब हो जाएगा भाई, और भोला सही हो जाएगा। ये चीज अच्छी हो जाएगी, पूरी केयर मिल रही है अब इसको। बस बस। डॉक्टर ने जो बात कही है वो समझ में आई, उन पे अमल भी करना है। ये वाला जो डॉक्टर है ना, नया वाला, ये अच्छा है। अच्छा है। ये जो पहले वाला था जिसके पास दूसरे चचा लेके जाते थे, वो बड़ा खबीज जलील था। इतने लंबे लंबे टीके लगाता था, मुझे ठोकता था।
उसी से बीमार था। तू बिल्कुल ठीक हो जाएगा अगर तूने मेरी और डॉक्टर की बात मानी तो। सबसे पहली बात, दवा वक्त पे लेनी है, ठीक है? दूसरी, जिन चीज़ों को खाने से इनकार किया है उनके लिए जिद नहीं करनी। और सुबह सुबह की सैर तो बिल्कुल नहीं छोड़नी। तू मेरे साथ जाया करेगी सैर करने? ये फोन किसका आ रहा है? साहिर किसी का नहीं है, छोड़, ये ले ले, बस आखिरी। है किस फोन को हमें बेकार में जवाब अब जा। देने पड़ेंगे। और जल्दी से मुंह हाथ धो ले, मैं तेरे लिए दूध गर्म करके लाती हूँ। जाके मुंह हाथ धो ले। मुँह दो साबुन के साथ। हाँ, मलमल साबुन के। के साथ, मल के मलमल के। बिल्कुल साफ होने चाहिए जब आऊँ। बाद में तौलिया भी लगाना है और तौलिया सही जगह पे टांगना भी है। अब अच्छा लग रहा है भाई इन दोनों को देख के। फोन से बड़ी देर में अकल आई है भाई नूरी को, पर फिर ना भटक जा भाई। बस अब सुन लिया ना, मैं कहती रही कि उतार दो ये जबरदस्ती की जिम्मेदारियों का तौल और निकलो यहाँ से, मगर ना मेरी तो कभी ना सुनी। अब जब उन्होंने मुंह भर के हमें जाने का कह दिया तो क्या इज्जत रहेगी? और तेरी वजह से रहेगा। को है मोटी अकल की औरत। मुझे अभी तक इस बात का यकीन नहीं आ रहा कि भाभी बेगम ने मुझे ऐसा कहा। हाँ, मतलब जो निकल गया उनका, सारी जिंदगी गला दी आपने इनके लिए। कौन किसी के एहसानात का ख्याल रखता है? बेहतर तो यही होता है कि आप अच्छे वक्तों में खुद हमें यहाँ से लेकर निकल जाते और इनके दो के चार करने के बजाय ना खुद को जोड़ के रख लिया होता। मुझे इस बात का डर नहीं है कि मैं यहाँ से खाली हाथ जा रहा हूँ। इतना गाफिल नहीं था मैं कि आने वाले वक्त को भांप ना सकता और अपनी बीवी और बेटी के लिए कुछ बचा के न रखता। लेकिन मैं हैरान हूं और मायूस भी। कोई नहीं भाभी जी, कोई नहीं। अगर ऐसा है तो फिर ऐसा ही सही। ओ दीवाना लगी शाला जुग बाद रवि शाला रब कंडना लावी शाला ये क्या कर रहे हो? सपना देख रहे हो मुझे लग रहा है। छोड़ो मेरे बच्चे को, छोड़ो। बोले अमानत जिसकी हो उसको वक्त पर ना पहुंचाई जाए तो वो खुद वसूल करने आ जाते हैं। वो खिलाफ औरत। मैं कहा था सपना भाई। भाई क्या बात है, पिछला एपिसोड बहुत ही मुश्किल था, पर ये वाला थोड़ा सेटिस्फाइंग है भाई। नूरी ने सही डिसीजन लिया। मेरे को इस चीज़ की खुशी है कि नूरी को सही ट्रैक टाइम पर पे आ गई है। अकल आ गई। सही टाइम पे तो नहीं कह सकते, काफ़ी देर में आई है, लेकिन आ गई, ये चीज़ अच्छी है। ड्रामा खत्म होने से पहले आ गई, शुक्र कर। बाद में आती तो जाहिल औरत का क्या बनता। मुझे लगा भड़केगा उस पे जाके, पर कुछ नहीं भड़का भाई पर मजा आ ये गया। डिसीजन भी अच्छा लिया, भोले की मजा माँ आ ने गया लिया ना भाई एपिसोड कि में, अलग मजा हो आ जाना चाहिए। ये भी बहुत सही डिसीजन है, ये भी इनके फेवर में ही जाएगा। गया। यार भोले को देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है। तू भी मल मल के साबुन से मुंह हाथ धो लियो। मैं तो शायर की चिंता हो गई और वो भोला बन के घूमेगा। डू डू डुलन डुलन।
मिसनी नुसरत को कहेगा भाईजान। कंचे खेले कंचे। डॉक्टर बदल दिया, ये यार, भी बढ़िया हुआ। नूरी ट्रैक लेकिन पर आ गई, अभी ये भी खतरा बढ़िया नहीं हुआ। टला ना, ये नुसरत पंगे लेगा, पता है क्या, साहिर अगर पंगे ये लेगा। बिना बोले करती ना ये सब हिडन तो ज़्यादा बेटर रहता। अब ये दोनों कुछ ना कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग करेंगे, जहाँ तक मुझे लग रहा है। ये चीज़ है, हिडन करती तो ज़्यादा सही रहता। हाँ, पर चलो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, जहाँ तक देर आए दुरुस्त आए। भोले के हक में जारी सारी चीज़ तो आगे भी जाएगी, मुझे तो यही लगता है। बाकी आप लोग बताना रिएक्शन आपको कैसा लगा। वीडियो रिएक्शन पसंद आया तो नीचे थैंक्स बटन में जाके ज़रूर दबा देना, और इनका चैनल भी और बाकी चैनल भी विजिट करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तेरे बिन ड्रामा चल रहा है, जाओ जाके प्यार दिखाओ, देखो जाके, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।